नमस्कार, आप देख रहे हैं बागेश्वर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में आज कृषि विभाग और पंचायती राज विभाग ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के लिए खेती को और आसान बनाएं, जिससे कि उनकी मुश्किलें कम करके मुनाफा कमाया जा सकता है। आज जैसे कि विकास भवन के सभागार पर कृषि विभाग की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर सुशासन दिवस की एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि अधिकारी के द्वारा सभी किसान भाइयों को कृषि के नए आयामों को स्थापित करने के लिए कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई। सरकार के द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में योजनाओं का जो लाभ किसानों को मिले उसके बारे में जानकारी दी गई। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इसमें किसान गोष्ठी भी रखी गई थी। आज गोष्ठी में पहले तो कृषि अधिकारी के द्वारा जो है कृषि के बारे में किसान भाइयों को जानकारी दी गई। उसके बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया और किसान भाइयों को किसान से संबंधित सारी जानकारियां दी। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के सुशासन दिवस के अवसर पर शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे कि ये किसान गोष्ठी आयोजित की जाए, जिसमें जो नए भारत सरकार के नए किसान कल्याण के लिए कानून बनाए गए उसकी भी जानकारी विस्तार से दी जाएगा। साथ ही साथ जो है लोगों को कृषि विभाग द्वारा संचालित जो योजनाएं हैं उसकी भी जानकारी दी जाए। जिला प्रशासन के सौजन्य से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बागेश्वर में NMOPS के वार्षिक अधिवेशन के मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली को समर्थन देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिन रात काम कर रहे कर्मचारियों को उनके बुढ़ापे के लिए पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने आप प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान आपके प्रदेश उपाध्यक्ष ने पुरानी पेंशन बहाली के विषय को 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल करने की बात कही है। MOPS का ये जिला स्तरीय सम्मेलन यहाँ पे हुआ है और इस सम्मेलन में मुझे अपनी बात रखने के लिए NMOPS द्वारा आमंत्रित किया गया था और मैं पूरे मनोयोग के साथ, पूरी दिलचस्पी के साथ इनकी लड़ाई को आम आदमी पार्टी की लड़ाई बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। 2022 के चुनाव में हमारे घोषणा पत्र में बोल्ड अक्षरों में कर्मचारी संगठन की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को रखा जाएगा और उसको जो है पूरा करने के लिए संकल्पित हम लोग होंगे और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इनकी मांग को पूरा किया जाएगा। बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली की योजना का जिला अधिवेशन, निर्वाचन और शपथ का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस दौरान जिले के प्रांतीय अध्यक्ष की मौजूदगी में निर्वाचन कार्यक्रम संपन्न किया गया। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन की और तेज कर अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए अपील भी की गई है। ये आंदोलन बहुत उग्र होने जा रहा है, क्योंकि अब सब कर्मचारियों को शिक्षकों की समझ में आ चुका है कि पेंशन नहीं देना सरकार की जिस प्रकार की चाल थी उस चाल को हम जान चुके हैं। क्योंकि इससे पहले ये था कि हमारे लोग पेंशन नहीं गए थे, लेकिन अब जब अभी वर्तमान में जो लोग रिटायर हो रहे हैं इस NPS के तहत, किसी को 900 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को 1300 रुपये पेंशन मिल रही है, जिससे वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर अभी जनपद बागेश्वर के कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपना जनपदीय अधिवेशन आयोजित किया गया। उसी में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी पूर्व में भी हमारे प्रांतीय कार्यक्रम थे कि हमने माननीय विधायकों द्वारा, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय नगर पालिका अध्यक्षों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कार्यकारिणी से हमें जो भी निर्देश प्राप्त होंगे हम उन निर्देशों को लगातार पालन करते हुए उनसे हम उन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। देखिए, आदमी जब 60 साल का बूढ़ा हो जाता है उस समय उसके पास एक पेंशन ही एक ऐसा विकल्प है जिससे अपना बचा हुआ जो उसका जीवन है उसमें वो अपना
जीवन व्यतीत कर सकता है। बागेश्वर में न्यूज 31 की पहल रंग लाई है। दरअसल लंबे समय से मंडलसेरा रोड पर स्पीड ब्रेकर की मांग की जा रही थी, जिस पर विभाग ने अमल करने के बाद कल ही मंडलसेरा उत्तरी वार्ड में स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। वहीं उत्तरी वार्ड के सभासद कैलाश आर्य ने स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के बाद विभाग और न्यूज 31 का आभार जताया है। ये स्पीड ब्रेकर की समस्या मंडलसेरा में काफ़ी लंबे समय से चल रही थी और इस रोड पर काफ़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी थी और राह चलते लोगों को कभी एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी कुछ। और स्कूल के बच्चे इसी रोड से जाते हैं और खेतों में महिलाएं, क्योंकि यहाँ पहले ग्रामीण क्षेत्र था, अभी नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है, और जिससे महिलाएं खेतों में जाती थी तो दुर्घटनाएं हो जाती थी। और बुजुर्ग वृद्ध लोग रोड पर सुबह शाम यहाँ पर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में आते रहते थे, उनको भी काफ़ी दिक्कतें थी। और इसी के साथ बागेश्वर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड। नमस्कार।